अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जारी है, तो 10.5 से हम स्टार्ट करेंगे। अब 10.5 की स्टेटमेंट और उससे गिवन डाटा लिखते हैं हम। सो 10.5, if 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, ये एक मीडियम है, उससे 20 सेकंड में 100 वेव जो है ना वो पास कर रही है। टाइम हमें देके जा रहा है 20 सेकंड। सो नेक्स्ट हमें क्या किया जा रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है और टाइम पीरियड टी भी हमने कैलकुलेट करना है। इफ द वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। अगर उसकी वेव लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो तो हमने उसकी वेव स्पीड भी कैलकुलेट करनी है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ वेव्स पास्ड डिवाइडिंग बाय टाइम टेकन। सो F इज इक्वल टू आ जाएगा 100 ओवर 20 कट होके 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5 हर्ट्ज। एंड नेक्स्ट हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। वी नीड टू नो दैट टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो t इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई f। t इज इक्वल टू 1 बाई 5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 सेकेंड। सो नेक्स्ट हम वेवलेंथ की मदद से वेव स्पीड v कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए वेव इक्वेशन यूज करेंगे। वेव इक्वेशन हमारे पास है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो v इज इक्वल टू आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई थी 5 और लैम्डा की वैल्यू हमें देके जा रहा था 6 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06 मीटर। 5 मल्टीप्लाई भी 0.06 मीटर करेंगे तो ये v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये 10.5 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट हम करते हैं 10.6। 10.6 उसका गिवन डाटा छोटा सा न्यूमेरिकल है हमारे पास। A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 hertz। फ्रीक्वेंसी f हमें देके जा रहा है 12 hertz। The resulting wave has a wavelength of 3 centimeter। wavelength हमें देके जा रहा है लैम्डा की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। And what is the speed of the wave? Speed of the wave v कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास वेव इक्वेशन यूज होगी, v is equal to f लैम्डा। सो v is equal to f की वैल्यू 12 और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3/100 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.03 मीटर। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0.03 मीटर करेंगे तो ये v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0.36 मीटर पर सेकेंड। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.7 गिवन डाटा स्टेटमेंट से लेते हैं। A transverse wave produced on a spring has a frequency of 190 Hz। फ्रीक्वेंसी हमें देके जा रहा है 190 Hz and travels along the length of the spring of 90 मीटर। कि हमारे पास जो उसकी डिस्टेंस हमें देके जा रहा है वो 90 मीटर है और टाइम हमें देके जा रहा है लास्ट पे इन 0.5 सेकेंड। कैलकुलेट हमें कहता है कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ द वेव t। टाइम पीरियड t कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ वेव v कैलकुलेट करना है एंड वेवलेंथ ऑफ वेव लैम्डा भी कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। वी नीड नो दैट कि टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 बाई f डायरेक्टली। सो t इज इक्वल टू 1 ओवर 190। इसको सॉल्व करेंगे कि t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.005 सेकेंड। नेक्स्ट हम इसमें v कैलकुलेट करेंगे और v के लिए हमारे पास फार्मूला होगा
v इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। सो डिस्टेंस हमारे पास 90 मीटर और टाइम हमारे पास है 0.5 सेकेंड। सो यहां से v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 मीटर पर सेकेंड, 180 मीटर पर सेकेंड। सो नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास लैम्डा रह गया, वेवलेंथ। इसके लिए हम वेव इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू किसके था, f लैम्डा। v की भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, फ्रीक्वेंसी f हमें ऑलरेडी गिवन थी, दोनों की वैल्यू पुट करके हम वेवलेंथ की वैल्यू निकाल देंगे। सो v हमारे पास है 180 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी f हमारे पास है 190 और वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करना, 190 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.95 मीटर वेवलेंथ। तो नेक्स्ट हमारे पास 10.8 नाउ न्यूमेरिकल नंबर 10.8 उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसका गिवन डाटा भी लिखेंगे। So 10.8 water waves in a shallow dish are 6 centimeter long। एक हमारे पास वाटर वेव है इन शैलो डिश और 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, मीन कि हमें वेव लेंथ दे के जा रहा है 6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.06 मीटर आ जाएगा, 100 पे डिवाइड करेंगे इसको। सो नेक्स्ट at one point the water waves move up and down at a rate of 4.8 oscillations per second। तो ये फ्रीक्वेंसी लेके जा रहा है, फ्रीक्वेंसी f is equal to 4.8 हर्ट्ज। सो नेक्स्ट इसमें कैलकुलेट करना आपने व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव। स्पीड ऑफ द वाटर वेव v आपने कैलकुलेट करना है एंड टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव t भी आपने कैलकुलेट करना है। सो स्पीड ऑफ द वाटर वेव के लिए हमारे पास डायरेक्टली वेव इक्वेशन यूज हो जाएगी, v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास f लैम्डा। v इज इक्वल टू f की वैल्यू हमारे पास 4.8 मल्टीप्लाई 0.06, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.29 मीटर पर सेकंड। उसके बाद टाइम पीरियड t कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड t हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, t इज इक्वल टू आ जाएगा 1/f, t इज इक्वल टू 1/4.8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये t इज इक्वल टू आ जाएगा 0.21 सेकंड। नाउ 10.9 तो इसका गिवन डाटा हमारे पास है ऑफ वन एंड ऑफ द रिपल टैंक इज 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, मीन कि एक टैंक के एक साइड से दूसरी साइड का डिस्टेंस हमें गिवन देके जा रहा है 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 को 100 पे डिवाइड कर देंगे। सो d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0.8 मीटर। नेक्स्ट हो क्या है कि जरा उसमें एक वाइब्रेटर लगा हुआ है, उस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन देके जा रहा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू है 5 हर्ट्ज। और जब वाइब्रेटर उस टैंक में चलता है तो उस टैंक में 40 मिलीमीटर की वेव लेंथ जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है। सो वेव लेंथ लैम्डा से शो करते हैं इसको, वो हमारे पास है 40 मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें 1000 से 40 को डिवाइड करना पड़ेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.04 मीटर। सो नेक्स्ट इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। इसका टाइम हमने t कैलकुलेट करना है। सो टाइम t कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास स्पीड v का जो हमारे पास होगा वो फार्मूला यूज होगा। सो v इज इक्वल टू होगा हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। अब ये फार्मूला यूज करने के लिए हमें v की वैल्यू भी चाहिए। v किसके बराबर होगा, वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू f लैम्डा आ जाएगा, जिससे हम v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। v इज इक्वल टू f लैम्डा। सो v इज इक्वल टू f की वैल्यू 5 0.04 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। सो नेक्स्ट इसमें हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, t इज इक्वल टू d/t, v इज इक्वल टू d/t। सो v 0.2, डिस्टेंस 0.8, टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो t इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8/0.2। सो टाइम हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 4 सेकंड। और लास्ट न्यूमेरिकल 10.10 उसका गिवन डाटा।
So 10.10, what is the wavelength of the radio wave transmitted by an FM station at 90 megahertz? मीन कि एक FM स्टेशन है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी में लेके जा रहा है, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू है 90 मेगाहर्ट्ज। अब मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में जब कन्वर्ट करेंगे तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 हर्ट्ज। तो वेवलेंथ हमने इसकी कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट हमें दे के जा रहा है where 1 megahertz is equal to 10 power 6 hertz and speed of the radio wave is 3 multiplied by 10 power 8 meter per second। स्पीड v हमें दे के जा रहा है 3 multiplied by 10 power 8 मीटर पर सेकंड। सो वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए फार्मूला वेव इक्वेशन वाला v is equal to f lambda। सो v हमें दे के जा रहा है 3 multiplied by 10 power 8, फ्रीक्वेंसी f हमें देके जा रहा है 90 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 और वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 और 90 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 इज इक्वल टू वेवलेंथ। सो 10 सेम है, पावर्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, इसकी माइनस हो जाएंगी और 90 इज इक्वल टू वेवलेंथ। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 और 90, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 200 के इक्वल होता है और 90, 300 और 90। और इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी 3.33 मीटर।